साल में कुछ नहीं किए हैं भाजपा। जो किया है 70 साल में कांग्रेस किया है। क्या किए हैं ये बताइए आप, क्या किए? जो था वो भी बेच दिए। 45-40 किलो की बोरी, 45 किलो की बोरी आती थी, 40 किलो बोरी हो गई। डाई यूरिया उसका भी दाम बढ़ा दिए। ये 70 साल में ना बढ़ा, कहे 10 साल में कह रहे हैं। कब इतना डीजल का रेट जो ना है जितना है मौके पे, इतना कहो कांग्रेस सरकार में पेट्रोल रेट ना रहा था। पहली समस्या। दूसरी समस्या साढ़। तीसरी समस्या रोजगार है। उसके बाद गैस सिलेंडर 460 से ज्यादा कबू ना रहा कांग्रेस सरकार में। 1200 रुपए गैस सिलेंडर था, 1200 रुपए गैस सिलेंडर हो गया। सब्सिडी बताते हैं, सब्सिडी 5 रुपए आती है, 10 रुपए आती है, 49 रुपए उज्ज्वला में आती है। क्या कर रहे हैं बताइए? 1000 रुपए हम पा रहे हैं ना, मोदी जी कितना पा रहे हैं उनको बताइए, कितना चंदा पा रहे हैं। हाँ ये बताइए कि मोदी जी कितना चंदा पा रहे हैं। हम लोगों को तो बता दिया कि आपका कर्जा माफ कर दिए, हम लोगों का कर्जा नहीं माफ किए। बड़े बड़े गरीब पतियों को, अमीर पतियों को उनका माफ कर दिया, हम लोगों को ऐसे कर दिया। पहले क्या सबसे ज्यादा बूचड़ खाना इसी समय चल रहे हैं जिसका लाइसेंस भाजपा ने दी। गांधी परिवार ने कभी लाइसेंस नहीं जारी किया, भाजपा दी। बेरोजगारी, महंगाई और जैसे किसानों की समस्याएं। एक खाद वाद हेरे मिलते ना है, जानते ही धमो पहुंची थे, खाद वाद हेरे मिलत ना, जो लाइन लागत का बताइए। जो ना राम मंदिर बना उससे खाने को मिल जा रहा है सबको, पूरे भारत को खाने को मिल जा रहा है राम मंदिर से। क्या मिल रहा है बताओ, क्या मिल रहा है बताओ उससे? राम मंदिर से क्या मिल रहा है? सिर्फ आस्था का विषय है ना, उसको आस्था रहने दे। अपनी सरकार आस्था छोड़ के चलाए ना, आस्था उसके अलावा किए क्या है? जो सरकारी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुर में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रही मेनका गांधी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतार दिया है। लेकिन मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे रामभुआल निषाद को भी समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना दिया है। सुल्तानपुर की जनता के दिलों में क्या है? हम चाय की दुकान पे पहुंच चुके हैं। क्या सोच रहे हैं आने वाले 2024 में सुल्तानपुर का सांसद कौन होगा? चाय की दुकान पे आ चुके हैं, दोपहर का वक्त है, कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सुल्तानपुर का सांसद 2024 में कौन होगा। मेनका गांधी जी के बड़े दावे हैं कि जो लगभग कई दशकों में नहीं हुआ, हमने सिर्फ 5 सालों में करके दिखाया सुल्तानपुर में। हाँ 5 साल में हाथ कह के दिखा दें आज दुनिया सांड छोड़ दें यहाँ। हाँ रात दिन रखा पड़ता है। जो वादे हैं मेनका जी के वो क्या है? कौनो वादा नहीं क्यों पूरा होता है। ताल ठोक रही है भारतीय जनता पार्टी ने, उन पर विश्वास जताया है, दूसरी बार टिकट दे दिया है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। कभी नहीं। सुल्तानपुर का सांसद कौन? रामभुआल निषाद। रामभुआल जी। मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और बड़ी दावे से पेश वो आ रही कि कम से कम 3 लाख वोटों से रामभुआल निषाद हारेंगे चुनाव। सबसे ज्यादा इस समय किसान परेशान। किसान अपनी समस्याएं माता जी के पास लेके जाते हैं, मेनका गांधी के पास। वो उससे इनकार कर देती है, जैसे जानती नहीं है। उसके बाद कोई नहीं समझ में आता, कुछ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ उनके मुंह से ये वादा है कि सब काम विकास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब हम सुल्तानपुर के आम जनमानस के बीच में जाते हैं, तमाम बुजुर्गों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो सही में जो काम 70 सालों में या 50 सालों में नहीं हुआ कांग्रेस के सरकार में, मेनका जी ने 5 सालों में करके दिखाया। ये 10 साल में कुछ नहीं किए हैं भाजपा। जो किया है 70 साल में कांग्रेस किया है। क्या किए हैं ये बताइए आप, क्या किए? जो था वो भी बेच दिए। 45-40 किलो की बोरी, 45 किलो की बोरी आती थी, 40 किलो बोरी हो गई। डाई यूरिया उसका भी दाम बढ़ा दिए। ये 400 रुपए गैस सिलेंडर था, 1200 रुपए गैस सिलेंडर हो गया। सब्सिडी बताते हैं, सब्सिडी 5 रुपए आती है, 10 रुपए आती है, 49 रुपए उज्ज्वला में आती है। क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं आप बताइए? सम्मान निधि की बात करते हैं, 2000 रुपए पर राशन की बात कर रहे हैं, हर महीने आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 किलो राशन में किसका एक आदमी पूरे महीने भर खा लेगा? 5 किलो राशन में आप बताइए, 5 किलो राशन में एक आदमी खा लेगा, पूरा परिवार चला लेगा? हो सकता है ये 5 किलो राशन में कभी नहीं हो सकता। मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी खुद अपना देख लेंगे, 5 किलो में 5 साल चला लेंगे, 1 महीने चला लेंगे, कभी नहीं हो सकता। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू बढ़ रहा है, सनातन धर्म बढ़ रहा है। सनातन खाने को दे देगा, मंदिर की पूजा करने। आस्था का विषय है भाई साहब। अरे आस्था का विषय हम मान रहे हैं, उसको राजनीति से ना जोड़ा जाए ना। आस्था का विषय आस्था रहनी चाहिए, ना कि राजनीति से जोड़ना चाहिए। राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? 500 सालों की हिंदू की तपस्या थी, हिंदू परेशान थे, कब राम मंदिर बनेगा? सरकार ने राम मंदिर बना, उससे खाने को मिल जा रहा है सबको, पूरे भारत को खाने को मिल जा रहा है राम मंदिर से। क्या मिल रहा है बताओ, क्या मिल रहा है बताओ उससे? राम मंदिर से क्या मिल रहा है? सिर्फ आस्था का विषय है ना, उसको आस्था रहने दे। अपनी सरकार आस्था छोड़ के चलाए ना, आस्था उसके अलावा किए क्या है? ये जो सरकार के दावे हैं वो क्या जुमले हैं सिर्फ? बिल्कुल पूरा झूठ, पूरा झूठ।
हाँ। कुछ नहीं जानता, सिर्फ झूठ। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं मोदी जी, मंचों पे खड़े होते हैं, कहते हैं सबका साथ। सारा झूठ, सारा झूठ। कुछ नहीं। कौन सा रोजगार है बताइए, आप बता दीजिए। भाजपा का 5 काम आप गिना दीजिए। 5 काम बताइए आप। हम समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी का भी बता देंगे 10 काम। आप 5 काम बताइए। या बता तो रहे हैं कि राशन की बात कर रहे हैं, 2000 सम्मान निधि की धारा 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। कहते हैं कि जो 70 सालों में रोडों का जाल नहीं बिछा, हमने 5 साल 10 साल में करके दिखाया है। इसके पहले रोड नहीं था। इसके पहले रोड ये नहीं, तो आपसे जानने आए हैं। नहीं रोड नहीं था इससे पहले। इससे पहले रोड, ये नए नए रोड बनवा रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए अखिलेश यादव, उसको भी देख लीजिए। यही सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, उसको भी देख लीजिए। क्या हो रहा है उस पे। 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 10 गाड़ी का एक्सीडेंट होना संभव। और वही पूर्वांचल पे देख लीजिए आप, कुछ नहीं हो रहा है। मेनका जी के 2 दावे हैं कौन सा दावा? विकास के। कुछ नहीं है उनका, कुछ नहीं है। बता तो रहे हैं किसान जानवर से परेशान है, जानवर पे बोलती नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। अभी लोग तो कह रहे थे गौ हत्या बंद हो, सरकार ने संज्ञान लिया, बंद करवा दिया। इसके पहले क्या सबसे ज्यादा बूचड़ खाना इसी समय चल रहे हैं जिसका लाइसेंस भाजपा ने दी। गांधी परिवार ने कभी लाइसेंस नहीं जारी किया, भाजपा दी। क्यों दिए बताओ, क्यों दिए? क्या नाम है सुल्तानपुर का सांसद? राम भुवन निषाद जी। राम भुवन जी। मेनका जी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कह रहे हैं कि राम भुवन कम से कम 4 लाख वोटों से हारेंगे। 4 लाख वोट से खुद चुनाव हारेंगे। कौन हारेगा? मेनका जी। अरे मौजूदा सांसद हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, गांधी परिवार से आती हैं। ऐसा कुछ नहीं, गांधी परिवार से आते हैं, ठीक है। इतना किसान, गरीब, युवा, छात्र सब बेरोजगार इतना परेशान हैं, महंगाई चरम पे देख रहे हो हैं। बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए हैं। 7 साल राज्य सरकार रही, 10 साल केंद्र सरकार रही, बताइए क्या किए? कहाँ रोजगार है? हाँ, बच्चे घूम रहे हैं, कहाँ रोजगार है बताइए? 2 करोड़ रोजगार के दावे थे। 2 करोड़ वो रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार गया कहाँ? किसको दिए? युवा घूम रहे हैं पढ़े लिख के। मोदी जी कहते हैं युवा हमारे साथ है, खुश है। युवा इनके साथ नहीं, युवा सपा के साथ है, माननीय अखिलेश जी के साथ है। माननीय अखिलेश जी के साथ। जी। तो काहे 2022 के लोग विधानसभा में आप लोगों ने हरा दिया था, क्यों? नहीं दिए। हाँ। सत्ता उनकी थी, हरवा दिए। कैसे हरवा दिए? शासन प्रशासन लगा के हरवाए और क्या? शासन प्रशासन। जी जी। हाँ। जी हाँ, गुंडई चरम पे है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जनता हमारे साथ भारत की है। ठीक है, जो है ठीक है, उनके साथ है, हम लोग नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले मंदिर का अयोध्या पहुंचे मोदी जी, कह रहे हैं मंदिर और मस्जिद ईरानी से हट के रहना चाहिए। हाँ। तो कांग्रेस ने क्यों मंदिर नहीं बनवाया? हाँ। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? देखिए, कोर्ट के संज्ञान में मामला था, जब कोर्ट ने आदेश दिया तो मंदिर बना। कहते हैं बहुमत में सरकार थी, राज्यसभा में बहुमत थी, तभी भी कांग्रेस ने नहीं बनवाया। कोर्ट का आदेश है, इनका आदेश नहीं है, कोर्ट का आदेश है, उसका पालन किए हैं। तो कोई भी सरकार होती, कोर्ट का आदेश होता, वो मंदिर बनता। राम भुवन आएंगे, चलिए मिले। सुल्तानपुर का सांसद राम भुवन निषाद। राम भुवन निषाद जी। एक तरफा बयार भरी क्या सुल्तानपुर? भैया ये विधानसभा इसौली है, यहाँ वैसे भी सपा का गढ़ है। सपा का गढ़। ये जो मेनका जी के दावे हैं वो क्या है? अब ठीक है, व्यक्तिगत मैं मेनका गांधी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पार्टी गलत है। लोग उनको माता जी कहते हैं, बड़ी उपाधि देते ये हैं। बड़ी बात है कि किसी को माता का कोई नहीं कहेगा। जो पढ़ा लिखा होगा वो माता जी को माता जी इज्जत दे के बोलेगा। जो विकास के दावे हैं, विकास का कहाँ दिखाई दे रहा है? विकास बताइए, विकास कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताइए। कहीं दिखाई नहीं दे रहा विकास। हमें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी कहते हैं कि सारा विकास हो रहा है, सबको दिख नहीं रहा है, विपक्ष की पार्टियों को सिर्फ भ्रष्ट है, करप्ट है। अब वही गुजरात लाबी वाले बता रहे हैं कि ठीक है विकास हो रहा है, विकास उन्हीं लोगों का हो रहा है। किसका? वही गुजरात वालों का। गुजरात वालों का? जी, और क्या? यूपी बिहार में कहीं कोई दिखाई दे रहा हो तो बताइए। कुछ नया चीज किए हों, कुछ नया हुआ हो तो बताएं। एक राम मंदिर के सिवा कुछ। अरे कहते हैं गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश से भाग गए, रोडों का जाल बिछ रहा है। इनकी सरकार में गुंडा माफिया नहीं है।
अब इनके 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 सरकार कहते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद, कहाँ इनके पार्टी में नहीं होता, कहाँ गुंडा माफिया इनके पार्टी में नहीं रहते, कहाँ नहीं रहते। कहे तो रहे समाजवादी पार्टी ने चाचा को लड़ाया, भतीजे को लड़ाया, सबको लड़ा रहे हैं, अखिलेश यादव पत्नी को लड़ाया, परिवारवाद कर रहे हैं। भाजपा में नहीं हो रहा है। अब किसको किसको गिनाएं। अब ठीक है, नहीं कहना चाहते हैं, जाने दीजिए। लेकिन व्यक्तिगत में अपने लोकसभा की बात कर रहे हैं, हमारा वोट भी उनको, राम भुआल निषाद को। किस मुद्दे पे? पीटीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीटीए की लड़ाई जी, विकास की बात, तमाम विकास की बातें की गई हैं। समाजवादी पार्टी वैसे भी विकास के लिए जानी जाती है। क्या मुद्दे होंगे आप इस वक्त जिसको वोटिंग करेंगे आप? बेरोजगारी, महंगाई और जैसे किसानों की समस्याएं। क्या है किसानों की समस्याएं? सरकार के लगभग के किसानों के हित में बात कर रही है। अगर आप गौ की बात कर रहे हैं तो गौशाला बनवा रही है ग्राम सभाएं में। ए भाई, यही खाद वाद हेरे मिलते ना है, जानते ही धमो पहुंची थे, खाद वाद हेरे मिलत ना, जोन लाइन लागत का बताई, जोन बोरी 50 के रही, अब 45 से आवतिया है। और का कही, और रात के रात साढ़ रखाई तो बिन सारे खाद सोची डाय दी, अगले दिन पता लगा चर लेता हाँ, का खाद डाई, का पानी सींची, उनका कुछ पता ना है ना। मेनका जी ने कहा कि पहले तो समस्याएं बहुत खाद की हुआ करती थी, हमने जब से मैं सांसद बनी और केंद्र में सरकार रैक पे रैक उतरती है। रैक तो बड़े लोग ले लेते हैं आगे चल के, तो छोटे वर्ग वाले कहाँ पाते हैं। कोई आया 25 बोरी रात के लेके चला गया, कोई आया 20 बोरी 15 बोरी, ऐसे ट्रैक्टर वगैरह साधन से ले जाते हैं। छोटे वर्ग वाले से लाइन में लगे रहते हैं। मेनका जी ने कहा कि ये तो राम भुआल जी तो बाहर के हैं, गोरखपुर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बाहरी हैं ये। बाहरी कौन नहीं है, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा वो बाहरी नहीं है यार। लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाय की दुकान है, बैठे वहाँ पे, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। युवा हैं, बड़े विकास के दावे कर रही हैं। आपकी माता जी कही जाती हैं मेनका जी। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। कहा जाता है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ, मेनका जी ने 5 सालों में करके दिखाया। आप कह रहे 3 लाख वोट। बतिया सही है, जो 70 साल में ना भरा हो, कहे 10 साल में कह डाए। कब हो इतना डीजल का रेट जो ना है, जितना है मौके पे, इतना कहो कांग्रेस सरकार में पेट्रोल रेट ना रहा था। पहली समस्या। दूसरी समस्या साढ़, तीसरी समस्या रोजगार है, ओकरे बाद गैस सिलेंडर 460 से ज्यादा कबो ना रहा कांग्रेस सरकार में। कह रहे हैं जनसंख्या बढ़े तो कुछ न कुछ तो महंगाई बढ़ेगी। कहाँ महंगाई है, लोग खुश हैं। लोग खुश कुछ नहीं है, सब लोग दुखी हैं और हर चीज की महंगाई है, हर चीज की समस्या बढ़ती जा रही है। हाँ, केवल मुँह देखी चाहे ये कहती है, बाकी सब परेशान है। सब परेशान कैसे? अब भैया 460 सिलेंडर रहा, आज 1000-1200 खरीदे पड़ता है, तो परेशान न रही। ये सब समस्या है, समस्याएं हैं, समस्या बहुत। जो दावे हैं मेनका जी के वो क्या? सब झूठ है, सब झूठ। अरे रोजगार की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। आप हिंदू होकर विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी विरोध करती, मंदिर विरोध थोड़ा करता ही। अब भगवान राम दुनिया को लाए कि राम को लाए हैं? आप कह तो रहे हैं कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये सब ढोंग आटे, ये सब ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी, बदले की भावना से काम करती है। और राम भुआल निषाद जी यहाँ से कम 3 लाख वोटों चुनाव जीते हैं, कम से कम। एक तरफा चुनाव है, राम भुआल जी चुनाव जीत रहे हैं। माता जी की विदाई तय इस बार? बिल्कुल पूरी तरह से है, कंफर्म विदाई तय एकदम। लगाया चेहरा फोकस के। क्या नाम है चाचा जी? ब्रजलाल प्रजापति, सुल्तानपुर का सांसद। हाँ। कौन होगा 2000? अब तो 4 तारीख को पता लगेगा भैया। देखिए 4 तारीख को तो पता लगेगा, पूरे देश का परिणाम आएगा। लेकिन आपकी उम्र बहुत है, आपने बहुत सारा चुनाव देखा होगा ना, देश में तमाम सरकारें बनी बिगड़ी, उसको देखा होगा। 2024 में सुल्तानपुर का सांसद कौन होगा इस वर्ष? तो हमारे एरिया में तो भैया जो है, कोई सपा के कोई हैं, वही होने वाले हैं। राम भुआल निषाद जी। अरे मेनका जी बहुत दावे कर रही हैं, दावा तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे हमें सुल्तानपुर की जनता हमको चुनेगी। भैया तो सुल्तानपुर की जनता चुनेगी ना कि यहाँ की जनता चुनेगी? सुल्तानपुर में तो भी लगता है। हाँ, तो हर जगह सुल्तानपुर और ये यहाँ का बहुत फर्क है।
हाँ, विकास नहीं किया। विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ है। मेनका गांधी ने कोई विकास नहीं किया है हमारे धमौर क्षेत्र में। दमोह क्षेत्र में। हाँ, अरे बता रही वो डाक घर बन गया नया डाकघर बढ़िया से। डाकघर तो बहुत पहले से ही बनना था उसको। हाँ, उसके लिए तो बहुत पहले से चल रही थी, दरखास्तें पड़ी हुई थी बनने के लिए। भूमि भी अधिग्रहण हो। काहे नाराज है इतना सरकार से आप? हम लोग क्यों नाराज है? सरकार बदलती रहती है। सम्मान निधि दे रही है, आप किसान है, 2000 रुपए पा रहे हैं आप। 2000 रुपए हम पा रहे हैं ना, मोदी जी कितना पा रहे हैं उनको बताइए, कितना चंदा पा रहे हैं? हाँ, ये बताइए कि मोदी जी कितना चंदा पा रहे हैं। हम लोगों को तो बता दिया कि आपका कर्जा माफ कर दिए, हम लोगों का कर्जा नहीं माफ किए। बड़े बड़े गरीब पतियों को, अमीर पतियों को उनका माफ कर दिया, हम लोगों को ऐसे कर दिया। कह रहे हैं दूसरी बार सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री 5 साल राशन फ्री। ये तो 5 साल राशन फ्री होगा ना, जब होगा तब होगा, अभी तो है नहीं। अभी तो भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नाराज है मोदी जी से? हम मोदी जी से तो नाराज है ही हैं। हाँ, हम तो नाराज हैं। तो राम भुआल जी आ जाएंगे? हाँ, हमारे एरिया में आ जाएंगे, और दूसरे के एरिया में हम नहीं कहते कि क्या है, आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, मन बना लिया है हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में तो मन बना लिया है लोगों ने कि हम जो है अपने क्षेत्र से राम भुआल जी को जिताएंगे। यही हम कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की सारे वादे झूठे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि उनको टक्कर देंगे। बिल्कुल दे रहे हैं। सुल्तानपुर से अब की विजयी हो रहे हैं। हाँ। हाँ, माता जी की पूरी तरीका से विदाई है यहाँ से। अरे माता जी भी कह रहे हैं, विदाई भी कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी विदाई है, सीनियर है इसलिए उनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन उनके वादे सारे झूठे थे, सारे वादे झूठे थे। हाँ। हाँ, आप बता रहे हैं कि नहीं आएंगे राम भुआल जी, कोई दिक्कत नहीं। आने से क्या मतलब है? विकास से मतलब है कि आने से मतलब है? हमारे यहाँ इसौली विधानसभा में हमेशा की, हम जब से जान रहे हैं तब से सपा सरकार है। सपा ही हमारे यहाँ से जीतती है। हाँ, विकास किया है, बिल्कुल किया है। कहाँ नहीं किया? सपा कहाँ नहीं विकास किया है बताइए। यहीं हमारे बगल में एक गांव है नूरपुर, हाँ। उस ग्राम सभा से कम 20 लोग भाजपा के बहुत अच्छे समर्थक हैं। हाँ। वो अपनी रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। क्यों? पता नहीं। हमारे यहाँ चलिए रोड देखिए, हमारे घर की तरफ की रोड देखिए, हाँ। सब बनी हुई है। वो नेता जाने, वहाँ की सांसद जाने ना भैया। हमारे यहाँ तो सब एकदम हनाहन है। हाँ, और लेकिन माता जी का कोई विकास नहीं लोग है। कह रहे हैं हमें सुल्तानपुर के कि भारतीय देश की में किसकी भी, चाहे जिसकी सरकार हो, विकास ना हो, लेकिन जो मेनका जी ने करके दिखाया वो कोई नहीं कर पाएगा। क्या किए हैं बताइए, क्या किए हैं? वही 2 फीट का डिवाइडर सुल्तानपुर में, 2 फुट का डिवाइडर, और क्या किए हैं बताइए आप? और क्या किए हैं? वो कुछ नहीं किए। कुछ सारे जुमले, सारे झूठे वादे। रात दिन परेशान। बताओ, 4 दिन पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री 2024 राहुल गांधी उनको पप्पू कह के कहते हैं। अब अमेठी आपके पड़ोसी जनपद है, यही की स्मृति ईरानी सांसद, वो कह रहे हैं छोड़ के भाग गए डर के। ईरानी भी बहुत बड़े वादे करके गई थी अमेठी में। 13 रुपए किलो चीनी। यहाँ तक उसकी है ना कि 13 रुपए चिल्ली। अरे काहे न रहे भाई। वही बात करता जो उन कई के गए यहाँ बगलिए गई कि यहाँ जनमे ने करबेगा। कहाँ करी बतावा, कहाँ करी अमेठी में उनका वो हाल ही है, ओका वो नहीं जान सकत। अच्छा। उनके बहुत बुरी हाल है। सुल्तानपुर की अमेठी खबर लग रहा है एकदम पूरा एकदम चबका ही सिमोत एकदम जाले जुड़े तो ही हम। अरे एकदम कन्फर्म आई, देख ले। 4 जून के बाद पता चल जाए सब क्या होता है। क्या कह रहे हैं भैया? 2 लाख वोट से हारेंगे। 2 लाख। अरे कह रहे हैं केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं, जो सोनिया गांधी के पीआरओ हैं। अरे नेता है लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़े, लोग जानते नहीं उनको। गरीबों के साथ रहने वाला, बीच में रहने वाला व्यक्ति है। हाँ जी, चुनाव जिता देंगे। चुनाव जीतेगा। दोनों सीट निकलेंगी यहाँ की। दोनों? हाँ, कांग्रेस अमेठी, समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर। अच्छा, समाजवादी पार्टी डर गई थी कि भीम निसार को छोड़कर राम भुआल को ला दी, डर गई थी क्या? नहीं गई थी। हाँ, तो क्यों प्रत्याशी बदला? नहीं गई थी। प्रत्याशी तो हर पार्टी बदलती है, सूझबूझ के टिकट दिया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कहीं मिस्टेक, कोई मिस्टेक रहा हुआ होगा इसलिए टिकट कट गया, ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हैं भैया? हम ये कह रहे हैं, वरुण गांधी 2014 में यहाँ से सांसद हुए, 19 में क्यों छोड़ के भागना पड़ा बताइए? वो भी बहुत विकास किए थे, वैसे ये भी विकास किए हैं। 1 पंचवर्षीय देखा जाता है, बार बार नहीं। वो भी भाग गए।
उनको आपको टिकट ही नहीं दी भाजपा। अरे 14 से 19 तक 24 में फिर प्रत्याशी बना दिया। 1 दशक तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का सुल्तानपुर में कब्जा रहा। कि मेनका जी खुद सोच रही हैं हम गलत किए जो हम टिकट ले लिए सुल्तानपुर से, बहुत सोच रही हैं हम गलत किए जो हम टिकट ले लिए। यहाँ तो बेटे को तो मिला नहीं, इनको मिल गए। अभी सोच रही हैं कि हमको क्यों टिकट मिल गया, अब परेशान है इसलिए हो। अब की 2-2.5 लाख उम्मीदन जो अपना अनुभव हम बता रहे हैं, 2.5 लाख से कम हारेंगी। 12,000 से जीती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सुल्तानपुर की जनता। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सुल्तानपुर में 2024 में सांसद कौन होगा। किसी ने कहा राम भुआल, भीम निषाद, तो किसी ने कहा इसमें मेनका गांधी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा ऊंट किस करोड़ बदलेगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ सुल्तानपुर।